देता है देने को मुंह चाहिए। यही हमारा उन्वान सुखन है। तकरीबन 400 साल के बाद की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफात के 400 साल के बाद बड़ी हिकायत, ये हिकायत रूह फरसा है, बिल्कुल रूह को झिंझोड़ती है, हमारी उम्मीदों को और करीब करती है बारगाह मुस्तफा से। फरमाते हैं रावी के एक शहर में एक ऐसा आदमी था, मुफलिस था लेकिन कर्जे लेता था लोगों से। एक आदमी से उसने कर्जा लिया था, अब खाया पिया खत्म हो गया, पैसे नहीं थे, कर्जा मांगने वाले आ गए। कर्जों में डूबे हुए लोग भी सुनो, जिसका कोई नहीं उसका मेरा आका है। वो शख्स कर्जे तो लिया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। अब जो कर्ज खा आदमी है उसने धमकियां दी, नहीं दिया। उसके बाद उसने मुकदमा कर दिया काजी के पास, कोर्ट में तलब हुआ। कोर्ट में जाने के बाद काजी साहब ने पूछा कि इसका तेरे ऊपर कर्जा है? कहा हाँ है। कब अदा करेगा? कहा देख रहा हूं। कहां से अदा करेगा? है ही नहीं कुछ भी। काजी ने कहा कल तक की तुझे मोहलत देता हूं, अगर तू नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दूंगा। जा कहीं से भी लेकर क्या इसका कर्जा अदा कर। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे और लंबा टाइम दे, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, कौन देखेगा। काजी ने एक नहीं सुनी, दरबार से निकाल दिया गया। एक दिन का टाइम, ऐसा शख्स कहां जाए, रास्ते में रोते हुए जा रहा था। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहां से लाऊं? उस बुजुर्ग ने कहा एक काम कर, घर में जा, जब रात हो जाए अकेला बैठ, ताजदार मदीना पर दुरूद भेज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम की दास्तान सुना, कुछ ना कुछ तो हल वहां से मिल ही जाएगा। लेकिन यकीन के साथ वो गया, डूबते को तिनके का सहारा। वो घर आया, शाम को अपनी बीवी बच्चों को जब उसने सुनाया तो सब गमगीन थे। एक दिन के बाद अगर बाप उनका जेल में चला जाए, उसका शोहर जेल में चला जाए, तो उनका घर कैसे चले। रात के वक्त तन्हाई में बैठ करके वो रोने लगा, बहुत रोया। सुबह का वक्त करीब आ रहा था, ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। कहां कहां मेरे आका को ढूंढोगे। मेरे आका ने सच फरमाया, उबगूनी फी दुअफाइकुम, तुम्हारे गरीबों में, कमजोरों में मुझे तलाश करो। रसूल पाक ने खुद फरमाया तुम्हारे गरीबों में मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्यों रोता है, क्यों गम करता है? उसने कहा काजी ने मुझे धमकी दी है, कल तक अगर नहीं अदा करूंगा जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे अभी कर्जे के लिए इतने माल की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे एक काम कर, शहर चला जा। शहर में जो बादशाह का वजीर है वो मेरा आशिक है, वो मेरा चाहने वाला है। उससे जाकर कह दे तुझे जितनी जरूरत है वो तुझे माल दे देगा, वो तुझे पैसे दे देगा। अब ये गरीब आदमी है, वजीर का दरबार बड़ा दरबार। इसने ख्वाब में ये पूछ भी लिया, आका अगर वो मुझसे सवाल करे तुझे रसूल पाक ने भेजा है तो मैं क्या दलील में बात करूंगा, दलील में मैं क्या चीज पेश करूंगा। हुजूर पाक ने ये तक भी बता दिया, फरमाया उसका एक राज है जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। मैं तुझे बताता हूं, उससे जाकर के कह देना। अगर वो तुझसे सवाल करे कि तेरे पास क्या दलील है, तुझे रसूल ने भेजा, तो इतना ही कहना कि वजीर रोजाना तुम सोने से पहले, सुबह सूरज के निकलने से पहले 1000 बार अपने नबी पर दुरूद भेजते हो और कल की रात भूल गए, दुरूद नहीं भेजे। कल की रात तुमने दुरूद नहीं भेजा, ये कह देना उसे। ये बंदा गया सुबह उठ करके उस वजीर के दरबार में, बड़ा आलीशान दरबार था। गया मुलाकात का टाइम लेकर उस वजीर से कहा मैं ऐसा ऐसा गरीब आदमी हूं, मखरूज हूं, मुझे माल की जरूरत है, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा है। वो गुस्से में आया, कहा फकीरों की अब ये आदत हो गई कि मांगने के लिए अल्लाह के नबी का नाम लेने लगे कि रसूल ने भेजा। उसने कहा ना, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मुझे रसूल पाक ने यह भी बताया है कि तुम रोजाना 1000 बार हुजूर पर दुरूद भेजते हो। वो अपनी कुर्सी से उछल आया और उसने कहा यह बात तो मेरी बीवी को तक खबर नहीं है, किसी को नहीं मालूम। कहा क्या कहा रसूल पाक ने? कहा कि कल तुम भूल गए थे, दुरूद नहीं भेजे। उसने कहा हकीकत में मेरे आका ने सच फरमाया, कोई जिंदगी की एक रात आज तक मेरी कज़ा नहीं हुई,
कल मेरी जिंदगी में ऐसा दिन आया कि मैं दुरूद नहीं पढ़ सका, बहुत रोया, अपने खजाने के पास ले जाकर उसे खड़ा कर दिया। ए गरीब आदमी, तुझे जितने माल की जरूरत है ले जा, बस मेरा दिल आज से मुतमईन हुआ कि मेरा दुरूद रसूल तक पहुंच रहा है, मेरे आका की नजर में है, मैं मेरे आका को मना लूंगा, मैं मेरे आका से सुलह कर लूंगा। लेकिन तू तो मेरे लिए खुशखबरी का कासिद बनकर आया है, तू मेरे लिए खुशी का पैगाम लेकर आया है, तुझे जो चाहे ले जा। इस गरीब ने कहा, ना, मुझे जितनी जरूरत है उतना लेता हूं। उतना ही माल लिया, दौड़ा दौड़ा खुशी से आया। कहाँ आया? अदालत में। काजी भी थे। काजी से कहा, काजी साहब कर्ज खा को बुलाओ। आज सीना चौड़ा था, माल मौजूद था, जिसका जिसका हिसाब अदा करूंगा। काजी के पास वो कर्ज खा आए, लेकिन महफिल जमी थी। उसी वक्त काजी ने कहा, बैठ जा, थोड़ा ठंडा हो जा, सुकून ले ले। थोड़ी देर के बाद काजी ने बिल्कुल ही यहाँ अलग ही मामला कर दिया। काजी ने कहा, ये गरीब जिसका कर्जा देना है वो सब खड़े हो जाएं, बताएं कितना कितना कर्जा है। सबों ने कहा इतना इतना है। काजी ने कहा, ये नहीं, मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, मैं अदा करूंगा इसका कर्जा। ये गरीब खड़ा होता है, कहता है, हाँ, कल तो जेल की धमकी, कल तो आप बंद करने की धमकी दे रहे थे, आज मेरी तरफ से कर्जा अदा करने की बात। काजी कहते हैं, कल तक मैं तुझे नहीं पहचानता था, कल जब रात गया मुस्तफा करीम की जियारत हुई, मेरे आका ने तेरी तरफ इशारा करके मुझे बताया कि ए काजी, तेरे पास दुनिया की बहुत दौलत है, उस एक गरीब का कर्जा तू अपनी जेब से अदा कर, मैं कल तुझे जन्नत के महल्लात बदले में अदा करूंगा। ए गरीब, ना ना, तू माल नहीं देगा, मैं हल्के में सौदा नहीं करूंगा, मुझे रसूल ने बशारत दी है, मैं तेरा माल अपनी जेब से अदा करूंगा। जब ये काजी की बातें सुनने लगे, सारे कर्जखा खड़े हुए। कहा, जब ये आदमी इतना अफजल है कि बारगाह रसूल में मकबूल है, हम गवाही देते हैं कि हमने सब कर्जा माफ कर दिया, अब भी अगर इसे चाहे तो हमसे ले सकता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। अजीजान गिरामी, आज जो हम इस मकाम पर हैं, यहां पर भी हम फख्र से यही कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात